नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो पहले हुए हैं, चाहे कोई सा भी आपका, चाहे इसमें UGC नेट वाला है, UP टेट है, राजस्थान वाला है, DT+ भी है, STAT है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यही होते हैं और इन्हीं को ही अलग अलग राज्य में अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस कारण से सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखोगे तभी जो आपको ज़्यादा जो लाभ है वो मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले में थे, कुछ अगले में हैं, तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं और उसकी जानकारी जो आपको मिलती रहती है। तो जो मतलब आपकी इस वीडियो में बताया गया जरूरी नहीं है वो बात आपकी अगली वीडियो में भी हो, क्योंकि इसलिए अगर आप हर रोज़ वीडियो देखोगे तभी आपको उसका जो पूरा फ़ायदा है वो मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गोफत ब्रह्मा केन वेदेन साकम संबद्धम वर्तते। तो गोफत ब्राह्मण जो इसका संबंध आपने बतलाना है, किस वेद के साथ इसका संबंध है, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन या फिर ऋग्वेदेन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये गोफत ब्राह्मण जो है ये अकेला ब्राह्मण है और ये आता है अथर्ववेद में, और जो अथर्ववेद है इसका नाम पड़ा था अथर्वा ऋषि के नाम पर। तो जैसे शाखाएं हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मण भी होते हैं। तो गोफत ब्राह्मण अकेला है अथर्ववेद में और अथर्ववेद जो ये कांडों में है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, गृहपति इति विशेषणम कस्य देवस्य प्रसिद्धम, इंद्रस्य, स्वीतु, अश्विनो या फिर अग्नि। तो गृहपति यहाँ पर शब्द आया है और किन देवता के लिए प्रयोग में आता है, तो इसका जो संबंध है ये अग्नि से है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, अग्नि है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का प्रथम ही जो सूक्त है ये आ जाता है अग्नि सूक्त। और अग्नि के अगर हम विशेषणों की बात करें तो गृहपति, विषवपति, दमुनस, गृतलोम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे इनको संबोधित किया गया है। और अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, न अहम वेदम भ्रातृतम न सौश्रितम इति मंत्र बाधक उत्तर विराजते। मतलब मंत्र जो था उसके अंदर से लाइन है। अब ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, यम यमी समाज सूक्त में से, विश्वामित्र नदी समाज सूक्त में से, शर्मापणि समाज सूक्त में से या फिर पूर्वा उर्वशी समाज सूक्त में से, तो किस में से ये लिया गया है। तो इसका बात करें तो ये आ जाएगा शर्मापणि संवाद जो सूक्त है इसमें से। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है शर्मापणि संवाद सूक्त। इसके बाद है, वेद अंगेशु ज्योतिषाम उपमीयते। वेद के जो अंग है इसमें ज्योतिष, हस्तेन मुखेन पादेन चक्षुषा, किससे कहा गया है, वेद के अंगों में ज्योतिष। अब हमने आपको बतलाए थे वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद, ये होते हैं वेद के 6 अंग। तो ये ज्योतिष जो है वेद पुरुष के किस अंग से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है, मतलब चक्षुषा। तो जैसे व्याकरण है, व्याकरण को मुख से माना गया है और कल्प को हाथ से माना गया है, छंद को पाँव से माना गया है, तो इसी प्रकार से ज्योतिष को चक्षु से माना गया था। नेक्स्ट है, अंधम तमः प्रविशन्ति इति वचनं कस्याम उपनिषदि वर्तते। अंधम तमः प्रविशन्ति, अब ये कठ, केन, इस या मुंडक उपनिषद किस में आता है, मंत्र जो है उसके अंदर से है। और इनसे पहले वाली वीडियो जो थी इसमें हमने आपका ईशावास्य उपनिषद जो वो करवाया था, तो ये उसी में से है ईशावास्य उपनिषद। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप देख लीजिएगा, आपको या चैनल पर जाकर वहाँ पर मिल जाएगी ये।
तो ईशावास्य उपनिषद के मंत्र हैं महत्वपूर्ण, और ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूया ते तमः य विद्याम रतः। इस प्रकार से है। और ये जो मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यदिन शाखा है, इसका 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद, तो ये उसमें से है। तो क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आता है ये। इसके बाद है निरुक्त मते कति देवता। तीसरा है पंच चतुस्र है या फिर 60। निरुक्त में देवता है। देवता की बात करें तो कितने हैं इसमें देवता? आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त। इसमें जो देवता जो थे उन्होंने इनको 3 भागों में बांटा हुआ था। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूस्थानीय देवता, सारों में इनमें जो है 11-11 देवता थे। तो निरुक्त मते कति देवता, कितने देवता जो है इन्होंने माने हैं? तो ये इसकी बात करें तो ये रहेगा तीसरा है, मतलब 3 जो है यहाँ पर इन्होंने माने थे। निरुक्त में कितने अध्याय हैं? निरुक्त में है 12 अध्याय और 3 कांडों में है ये। निघंटु, नैगम और दैवत कांड, 3 कांड है इसमें। तो दैवत कांड जो है इसमें 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन हुआ था। तो दैवत कांड में 3 देवताओं के बारे में वर्णन हुआ था। जैसे कि यह अभी हमने आपको बताया ही है। पृथ्वी में कौन कौन से आएंगे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, ये वाले आ जाएंगे। और अंतरिक्ष वाले में इंद्र, रुद्र, वायु, ये वाले आ जाएंगे। और 2 स्थानीय जिसमें ये वरुण, मित्र, विष्णु, सवित्री मतलब सूर्य, ये वाले सारे 2 वाले में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो देवता थे बटे हुए थे। नेक्स्ट है चरण व्यूह अनुसारम अथर्ववेदस्य कति शाखा है? 60, 7, 9 या 10 कितनी है? तो चरण व्यूह के अनुसार अथर्ववेद जो है इसकी है 9 शाखाएं। कितनी है? 9, मतलब 9 शाखाएं हैं। पिपलाद, मोद, स्तोद, सोनकिया, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद। तो अथर्ववेद जैसे पहले थी 9 शाखाएं और इस समय है 2 उपलब्ध। पहले 9 थी लेकिन इस समय 2 ही शाखाएं उपलब्ध है, राणारण्य, कौतमीय शाखा। तो ये 2 ही उपलब्ध है। अथर्ववेद इसके रचयिता हमने आपको बतला ही दिया। अथर्वा ऋषि जो थे उनके नाम पर ही पड़ा था इसका नाम ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कस्य स्थानस्य देवा इंद्र है। अब इंद्र कौन से स्थान के देवता हैं? हमने आपको बतलाया था, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे इंद्र क्या है? वर्षा करने वाले देवता है। तो वर्षा कहाँ? बादलों में होती है। बादल बीच में है, सबसे नीचे धरती हो गई, बीच में बादल, ऊपर आकाश, मतलब ये स्वर्ग कह लो आप। तो इस प्रकार से बीच में क्या है? इंद्र है। तो ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, देव नाम चक्षुः सुभगा वहंती ति मंत्रांश कस्य सूक्त से है। तो ये जो मंत्र है इसका संबंध आपने बतलाना है। अब ये इंद्र सूक्त में से है और उषा में से है, अश्विनोह या अग्नि, किस में से ये लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये उषा सूक्त में से है। अगला क्वेश्चन है, सामवेदस्य संबंधानि कति ब्रह्मणानि सन्ति। मतलब जो सामवेद है इससे संबंधित कितने ब्राह्मण हैं? 10, 8, 5 या फिर 11। तो कितने हैं? तो सामवेद जो है इसमें 9 ब्राह्मण थे। कितने थे? तो सामवेद जो है इसमें कितने थे? 9 ब्राह्मण थे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें 10, 5, 11, तो 9 तो है नहीं, तो 8 या फिर ये आंसर हो जाएगा। पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सावधान, आर्षेय, जैमिनीय, वंश, देवताध्याय, संहितोपनिषद। तो इस प्रकार से वैसे तो 9 थे, तो 9 है नहीं, तो ये 8 या इसका फिर सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो 9 होते हैं, आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस हो गया हो इसमें, तो 9 जो आपको देखने को मिलेगा। तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों की संख्या जो है वो 9 है। पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सावधान, आर्षेय, देवताध्याय, जैमिनीय, वंश, संहितोपनिषद, ऐसे।
नेक्स्ट है यज्ञ काल निर्णयार्थम कस्य वेद अंगस्य उपयोग है। यज्ञ काल निर्णयार्थम कल्पस्य, ज्योतिषस्य, शिक्षा है या फिर निरुक्तस्य है। तो यज्ञ काल का निर्णय करने के लिए किस वेद के अंग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगा, काल के बारे में हमने बताया था, तो ये ज्योतिष है। तो यज्ञ काल का निर्धारण करने के लिए ज्योतिष जो वेदांग है उसका उपयोग किया जाता है। ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। इसके बाद है अथर्ववेदे कति कांडानि सन्ति। अथर्ववेद कांडों में है और अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो इसमें 20, 10, 60, 18 कितने कांड हैं इसमें। तो कांडों की बात करें तो इसमें जो है 20 कांड हैं। कितने हैं यहाँ पर, 20 जो है इसमें कांड है। तो 20 तो इसमें कांड हो जाएंगे और 730 जो है यहाँ पर इसमें सूक्त हैं और 6000 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। अथर्ववेद के जो ऋत्विक है इसका नाम ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मतलब 20 थे इसमें। अध्यासम पंडिता इति मन्यन्ते माया प्रकृति अविद्या या फिर ज्ञान। अब इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा है। सी आंसर की बात करें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो अध्यासम पंडिता माया इति मन्यन्ते। माया भाव रूप है, सत्य नहीं है। उसे भाव रूप कहने से तात्पर्य है कि वह अभाव रूप नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर माया जो है इसको माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांते अथ शब्द से अर्थ भवति। तो वेदांत जो है इसमें अथ शब्द का मतलब क्या था। मंगलाधिकार, अनंतरीय या फिर निरर्थ का है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस अर्थ का मतलब था यहाँ पर अनंतरीय अर्थ से, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदानंदस्य गुरुः नाम। आचार्य जो सदानंद है इनके गुरु थे। अब इनके गुरु का नाम क्या था। आत्मानंद है, सदानंद है, रामानंद है या फिर अद्वैतानंद है। तो सदानंद जो थे इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था इनके गुरु का। तो इनके गुरु का नाम था अद्वैतानंद। ये वाला अद्वैतानंद जो है इनके गुरु का नाम था, सदानंद के गुरु का नाम। नेक्स्ट आ जाता है शब्द साक्षात्कार सन्निकर्ष है। संयोग है, विशेषणता, समवाय या सुख विशेषणता। तो सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन है, लगभग जो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 6 क्योंकि 6 सन्निकर्ष होते हैं और क्वेश्चन के बारे में तो आ ही जाता है। तो शब्द के साक्षात्कार होने पर कौन सा सन्निकर्ष होगा, समवाय सन्निकर्ष, ये वाला। तो शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष है। कान से शब्द का प्रत्यक्ष ही समवाय सन्निकर्ष है। 6 होते हैं सन्निकर्ष। संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्म समवाय, समवाय समेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, सन्निकर्ष, ऐसे। इसके बाद है न्याय स्वीकृत गुण। 12, 20, 25 या फिर 24 कितने गुणों को स्वीकार किया गया है इसमें। तो न्याय जो है इसमें 24 गुणों को स्वीकार किया गया, क्योंकि गुण की बात है यहाँ पर। तो पदार्थ हमने पढ़े थे 7, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव, ऐसे। तो गुण जो थे वो कितने थे, 24 थे गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकता, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुणतव, द्रवतव, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो ऐसे जो है ये कितने थे, 24 थे। गुण कितने हैं, 24। किसमें, न्याय में। प्रागभाव प्रतियोगी भवति। कारणम, कार्यम, करणम या अन्योन्य भाव है। तो प्रागभाव जो है ये प्रतियोगी कार्यम भवति। क्या हो जाएगा, प्रतियोगी कार्यम भवति। और ये अभाव का है। अभाव कितने होते हैं, अभाव होते हैं 4। ये किसका क्वेश्चन है, अभाव का। जो अभी हमने आपको पदार्थ बतलाई 7, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। ये लास्ट वाला जो है अभाव, ये उसी का ही भाग है, प्रागभाव, इसी का भेद है। ये 4 होते हैं।
भाव कितने हैं? 4। पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्य भाव। तो ऐसे जो है 4 हैं। तो इसमें से पराग भाव का प्रतियोगी क्या होगा? कार्य होगा, अर्थात वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व का कारण में उनका अभाव, जैसे कि मिट्टी में घड़े का अभाव होना, क्योंकि मिट्टी को बाद में ही मिट्टी, क्योंकि घड़ा जो है मिट्टी से बाद में ही बनता है, पहले तो नहीं होता उसमें। इसके बाद है अनादि शांत है भवती। अनादि शांत है, पराग भाव है, अन्योन्य भाव है, ध्वंस भाव या अव्यांत भाव है। क्या है? अनादि शांत भाव है। तो यहाँ पर भी वो वही है, अभाव का ही क्वेश्चन है। तो कितने हैं अभाव? हमने आपको 4 ही बतलाया अभी। तो अनादि शांत पराग भाव है भावती। तो क्या होगा? पराग भाव है। नेक्स्ट है तंतु है पटस्य भवती। तंतु जो है पट मतलब कपड़े का किस प्रकार का कारण है? ये कारण का क्वेश्चन है। निमित्त, असमवायी, समवायी या फिर सहकारी कारण। कारण होते हैं 3। कौन कौन से? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो ये 3 होते हैं। अब तंतु पट का किस प्रकार का जो कारण है? तो तंतु पट का जो है ये समवायी कारण है। तो क्या है? समवायी कारण माना गया है। ये जो नंबर जो रचित है तर्क संग्रह, इसमें कारण जो है 3 प्रकार का बतलाया गया था, जो कि आपने अभी बतलाया, समवायी, निमित्त कारण। तो इनमें से तंतु का पट के बीच समवायी कारण है, क्योंकि तंतु पट में समवायी संबंध से रहता है। कपड़ा ही लगा लो आप, कपड़ा है कैसे बनता है? बहुत सारे धागे होते हैं, तो उनको आपस में बुना जाता है, तभी कपड़े का निर्माण होता है। उसी से लगा लो, जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां दरी बनाती हैं, तो पहले धागा करेंगी, फिर उसमें जा ऊपर उसका सूत काटती है, तो इनका संबंध है आपस में, तभी बनेगा। दरी है, कपड़ा है, सारे ऐसे ही बनते हैं। प्रकृति माताई, गृहिणी, सुता, नर्तकी। प्रकृति जो है वो किसके समान है? अब जो संख्या है उसके अनुसार, संख्या के अनुसार जो प्रकृति है वो नर्तकी के समान मानी गई है। किसके समान? नर्तकी के समान। संख्या कारिका जो है ईश्वर कृष्ण द्वारा जो रचित है, इसमें 25 तत्वों की विवेचना की गई थी, जिसमें कुछ पदार्थ प्रकृति और कुछ विकृति रूप में और कुछ दोनों रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जिसमें प्रकृति को जड़ माना गया था और इसे अंधे की संज्ञा दी गई थी। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकृति और पुरुष का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, पंगु अंधवत। तो जब इसका पुरुष से संयोग होता है तो वह चेतनतावती हो जाती है, और दोनों के संयोग को ही पंगु अंधवत की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, समीचीन तालिकाम चुनुत। सही जो है यहाँ पर बतलाना है इसका। आत्मा सव तमस्या परतो, ये किसके अंतर्गत है? आत्मा का संबंध किससे है? द्रव्य से। शब्द का किससे है? गुण से। तमस का संबंध किससे है? अभाव से। और परतव का संबंध जाति से। तो ऐसे है इनका मिलान, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, समीचीन तालिकाम चुनुत। सही बताना है, मतलब किनके द्वारा कौन सा रचित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे भी आ सकता है, अलग अलग भी आ जाता है एग्जाम में। तो क्योंकि एग्ज़ाम है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसको भी पहले पता हो उसी को मिलाकर जो आप देख लेना इसमें। जैसे ईश्वर कृष्ण है, इनकी संख्या कारिका है, सी का 2 में देख लो कौन सा है। अब ये भी है, ये भी है। फिर जो हमने नेक्स्ट है वो देखना होगा। जैसे अन्नम भट्ट है, अन्नम भट्ट का कौन सा है? अन्नम भट्ट का है तर्क संग्रह, ये वाला। अब बी का 3 में देख लो कौन सा है। बी का 3 ये वाला भी है और ये वाला भी है। पहले वाले में हमने देखा था यहाँ पर ये वाला था, ये वाला था, तो इसका मतलब कौन सा होगा? यही सही रहेगा, क्योंकि इसमें है नहीं, यही सही है। और आचार्य विश्वनाथ की कौन सी है? कारिकावली है इनकी, आचार्य विश्वनाथ की कारिकावली है। और लोगाक्षी भास्कर, इनका अर्थ संग्रह हो जाएगा, ये वाला डी वाला इनका अर्थ संग्रह है। तो लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है।
इस विश्वनाथ की हो जाएगी कारिका वाली, ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद सदानंद मतेन ब्रह्म इति ज्ञानम विज्ञानम अवस्तु या वस्तु, क्या है सदानंद मतेन ब्रह्मा। तो सदानंद जो योगेंद्र है मत के अनुसार ब्रह्मा वस्तु है। क्या है? ब्रह्मा वस्तु। सच्चिदानंद दिव्य ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु हो। इसके बाद है वर्णनम अतिशयितः सन्निधि संज्ञा स्यात्। ये जो है यहाँ पर, ये इनमें से क्या करता है? वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। संहिता का मतलब क्या है? संधि को कह देते हैं। तो वर्णों की अतिशय समीपता की संहिता संज्ञा होती है। तो क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा करने वाला है। वर्णनम अति संहिता सन्निधि। सूत्र की बात करें कौन सा है? परसन्निकर्षा संहिता, तो ये वाला है। तो सूत्र आप ये याद रखिएगा, परसन्निकर्षा संहिता वर्णों के अतिशय समीपता की संहिता संज्ञा होती है। इसके बाद है सखी भिन्नस्य इवणांतस्य संज्ञा नदी निष्ठा कृत या घी संज्ञा क्या होती है? तो सखी से अलग, तो सखी शब्द को छोड़कर तो उसकी जो है घी संज्ञा होती है। क्या होगी? घी संज्ञा उसकी होगी। सूत्र की बात करें तो शेषो घय सखी, ये वाला सूत्र है। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई हर्षव उ शब्दों की घी संज्ञा होगी। मतलब जिसमें भी छोटी और छोटा उ आता हो वो वाले, तो कोई से भी लगा लो, हरि रवि ऐसे, मतलब जिसमें हर्षव और हर्षव होने चाहिए, मतलब दोनों ई या उ, सखी को छोड़कर, लेकिन सखी शब्द जो है उसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, निषेध विकल्पियों संज्ञा। निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है उपधा विभाषा परिभाषा या प्रातिपदिक संज्ञा। तो क्या होती है निषेध और विकल्प की संज्ञा? तो निषेध और विकल्प जो उसकी होगी विभाषा संज्ञा। न व्यति विभाषा सूत्र है, ये लगता है इसमें, और विभाषा संज्ञा करेगा। इदुद्वैध वचनम प्रकृति ही निष्ठा प्रगृह्या विभाषा, क्या करता है ये? तो इदुद्वैध वचनम प्रगृह्यम, ये वाला सूत्र प्रक्रिया संज्ञा करता है। तो क्या करेगा? प्रक्रिया संज्ञा करेगा। और ये किसकी करेगा? दीर्घ ए दीर्घ उ द्विवचन पदों की, ये उनकी करेगा। तो जैसे कि हरिये तो विष्णु विमो गंग्यामो, तो ये प्रक्रिया करेगा। अगला क्वेश्चन है अधस्थान युग मालाम समचीन तालकाम चुनत। इसमें भी मिलान करना है, सही बताना है इसका कौन सा बनेगा। अब जैसे ये लगा लो कत कतवतु, ये सूत्र क्या करता है? निष्ठा संज्ञा करता है। क्या करेगा? निष्ठा संज्ञा। तुलस्य प्रतनम अभी आया था ऊपर, तो क्या करेगा? स्वर्ण संज्ञा करेगा। अत एंग, ये अदेंग गुण वाला है, तो क्या करेगा? गुण संज्ञा। अचौंत आदि टी से टी संज्ञा। तो ऐसे जो इनका मिलान हो जाएगा। तो इसमें आप देख लेना कौन सा बनेगा। इसके बाद है अपदानादि विशेष अविवक्षितम कारकम। अपदानम कर्म कर्ण या किम अपि न, तो क्या हो, कौन सी संज्ञा करता है? अपदानी आदि विशेष अविवक्षितम कारकम क्या होगा? कर्म संज्ञम स्यात्। अपदान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उलझ जाते हैं इसमें कि इसकी कर्म संज्ञा होगी या कर्ण संज्ञा होगी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जब कारक के अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करनी हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें वाला सूत्र है अकथितम च वाला, द्विकर्मक धातु वाला अकथितम च, ये वाला जो आता है द्विकर्मक में 16 धातु आती है जिसके अंतर्गत वो वाला। इसके बाद है क्रियादि सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कारकम संज्ञम स्यात्। ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्म संज्ञम स्यात्, मतलब क्या करेगा? ये कर्ण संज्ञा करेगा। तो क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, ये कर्ण संज्ञा करेगा। सूत्र कौन सा है इसमें? साधकमम कर्णम, ये वाला है।
क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा, तो जो सबसे अधिक सहायक होगा उसकी होगी कारण संज्ञा, और जिसकी इच्छा करेगा उसमें कर्म होगा। तो ये दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है जटाभि ताप से है अतर तृतीय केन सूत्रेण होती, या तो फिर ऐसे भी आ जाता है तृतीय कौन से होगी, और या फिर कई बार सूत्र आ जाता है उदाहरण पूछ ले जाता है, तो कैसे भी आ जाए एग्जाम में। तो जहाँ पर किसी के हाव भाव लक्षण चिन्ह जो दिखाई दें, जिनसे आप एकदम से दूर से देखकर पहचान लो कि ये वो व्यक्ति है, तो उसमें जो है फिर कौन सा सूत्र लगेगा, इत्थम भूत लक्षणम, ये वाला। तो जैसे पुलिस वाला उसे आप दूर से देखकर पहचान जाते हैं, कोई वकील है उसे दूर से देखकर पहचान जाते हैं, तो मतलब जिसे दूर से देखकर आप पहचान जाओ। अब कोई मांगने वाला है, आप उसे भी दूर से देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये कोई मांगने वाला है। तो जटाभि ताप से जटाओं से कोई तपस्वी मालूम पड़ता है, बड़े बड़े बाल है तो मतलब कोई तपस्वी है, तो ये वाला सूत्र फिर इसमें लगेगा। नेक्स्ट है सर्पीसा है ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्र। इसमें षष्ठी होती है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है वैसे तो जितने भी है यहाँ पर ये। तो इसमें षष्ठी होती है ज्ञा विदार्थस्य करणे अधिक देशाम कर्मणि ही षष्ठी से कर्तिक्रमणो कृति ही। सर्पीस है ज्ञानम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो कौन से सूत्र का उदाहरण है ये, तो यह है ज्ञा अविदार्थस्य करणे, इस वाले का है, षष्ठी भक्ति होगी इसमें। नेक्स्ट है अथ निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण है। अब इसमें ऐसा कौन सा है जो हमारी तालु से बोला जाता है। अब इसमें अगर हम देखें इच्यु ऐसा नाम तालु होता है, ई च्वर्ग, च्वर्ग में जो आपके 5 जो आ जाते हैं च छ ज झ ये वाले, तो ई च्वर्ग यस, इनका उच्चारण हमारे तालु से होते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ई और च्वर्ग, च्वर्ग में कौन सा है यहाँ पर च छ ज झ या, तो ये वाला हो जाएगा जा। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्टेषु संयोगात्मक भाषा। अब संयोगात्मक कौन से वाली है, तो संयोगात्मक जो है इसमें कौन सी है, ये वाली है। कल वाली वीडियो में हमने बताया था वियोगात्मक वाली हिंदी थी उसमें, तो ये संयोगात्मक है, ये संस्कृत है। तो योगात्मक भाषा उनको कहते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय संबंध तत्वों का संयोग विभिन्न प्रकार से हो सकता है। इसके बाद है अध्यस्तन युग्मनाम समचिन्ह तालिकाम चुनुत। इनका भी मिलान ही करना है, सूत्र कौन सा क्या काम करता है, कौन सा उदाहरण है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे अव्यभाव है, सबसे आसान है, वैसे तो सारी आसान है। अव्यय उपसर्ग होता है उसमें सुर में, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं अव्यभाव अव्यय होता है सुर में। अव्यय विभक्ति स्मीप से मृदीय वाला सूत्र लगता है, अव्यभाव समास करता है। आप सुर में देख सकते हैं अव्यय इसमें कौन से में है, तो कौन से वाले में है अव्यय, इसमें इसी में है स व स हरि हरे सादृश्यम, ये बनता विग्रह है, तो यही हो जाएगा फिर इसका मिलान। इसके बाद आ जाता है पाणिपादम। पाणिपादम कौन सा का है, अब पाणिपादम जो है ये द्वंद्व समास का है। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, एक से इतरेतर समार्दंड समास, तो इस उसी का है समार्दंड समास का। अन अश्व ना अश्व है न्या तत्पुरुष समास वाला, ये उसका हो जाएगा। और कंठ काल है कंठे की कालसु, ये बहुरी समास का हो जाएगा। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका, तो इसमें देख लेना आप कौन सा बनेगा। अगला क्वेश्चन है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। वाक्य है भर्तृहरि भाषस्य कालिदासस्य भवभूति ही, तो किन के काव्य में से ली गई थी लाइन ये, तो सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया था श्लोक, ये श्लोक के अंदर से लाइन है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है मधुरा विजयम नामक काव्यांतर भवती। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, लघु गद्य चारित्रिक या स्तोत्र काव्य में मथुरा विजय। तो ये मथुरा है यहाँ पर, मथुरा विजय है, मथुरा विजय जो है ये किन के द्वारा रचित है, रघुवंश, मतलब क्या किस प्रकार का है, तो ये चारित्रिक काव्य के अंतर्गत है। नेक्स्ट है वर्तंतो शिष्य कुत सस्य वृत्तांतम अस्मिन् काव्ये निबद्धम वर्तते।
वर्तन्तु शिष्य कुत्स का वर्णन। ऐसे भी बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्णन कहाँ पर हुआ था। कुमार संभव, माघे, रघुवंश या किरातर्जनी है। तो वर्तन्तु शिष्य कोत्स का वर्णन जो है ये रघुवंश महाकाव्य में है। 1926 सर्ग महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा, तो महर्षि कालिदास द्वारा रचित है। इसके बाद है समीची नाम तालिकाम चुनोत। इसमें भी मिलान ही करना है कि इनके द्वारा कौन सा रचित है, तो यही बतलाना है इसमें। तो जैसे ये है मुद्राक्षसम, किन के द्वारा रचित है? मुद्राक्षस विशाखादत्त के द्वारा रचित है मुद्राक्षस। और इसको लगा लो, जैसे ये शूद्रक है, शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिकम है इनके द्वारा रचित। महर्षि भास 13 काव्य लिखे थे, 13 नाटक लिखे थे इन्होंने, तो इसी में आ जाता है ये वाला प्रतिमा नाटक। और एक बच गया यहाँ पर मुरारी, मुरारी का कौन सा है? अनुराग राघव, ये वाला। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कौन सा बनेगा। नेक्स्ट है अग्निवर्ण्यम पर कलतरम इति वाक्यम भवति। अब ये भरतस्य, दुष्यंतस्य, युधिष्ठिरस्य, रघु, किनके बारे में था? तो अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम जो अंक है, इसमें राजा के द्वारा कहा गया था कि पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। अग्निवर्ण्यम पर कलतरम, तो राजा दुष्यंत, तो राजा ने कहा थी ये। इसके बाद है मुद्रा राक्षस नाटक से कथा वस्तु। अभी हमने ऊपर पढ़ा विशाखादत्त जो उनके द्वारा रचित है। तो कथा वस्तु कैसी है इसकी? तो कथा वस्तु यहाँ पर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए वाली। 7 अंक है, इसमें वीरस है, चाणक्य नायक है, और ये प्रतीक नायक के रूप में ये वाले हैं राक्षस। राक्षस के पास अंगूठी थी इसमें, इसी के ऊपर नाम है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है प्राप्ति आशा नामक संधि रूपक अवस्था अनुभव। ये किसके अंतर्गत आता है? प्राप्ति आशा, प्राप्त होने की आशा। तो जैसे आप अपने लगा लो, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो प्राप्ति की आशा, प्राप्ति आशा। तो उपाय अपाय संख्याभ्याम प्राप्ति आशा प्राप्ति संभव है, ऐसे कहा जाता है। तो क्या है ये? अवस्था विशेष है। और किस में आता है? 5 जो कार्य की अवस्थाएं होती हैं, ये उसमें आता है। आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति, फलागम। ये हमने अलग से भी कराए थे ये, तो पुराने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे देखने को। ये तो पुरानी वीडियो जो आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन ये कार्यावस्था वाला, जो कि 5 है। इसके बाद है अशोक घोषस्य कृति। महर्षि अशोक घोष की कृति है। अशोक घोष जैनों ने 3 काव्य लिखे थे, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर यही वाला है बुद्धचरित। महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था ये। शांतरस हो जाएगा इसमें, 28 सर्ग है इसमें। इसके बाद है करुण रसस्य स्थायी भाव है। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, सद्बुद्ध, और 9वां है शांत रस। तो करुण रस का कौन सा है? कैसे करुण, कैसे कपोतवर्ण, कपोतवर्ण है क्योंकि इसमें। और स्थायी भाव शोक है इसका। जब किसी को रोना आता है तो क्या होता है? शोक। कह देते हैं कि शोक समारोह में गए हुए हैं, तो क्या है? शोक। देवता कौन है इसमें? देवता इसके यम है। कैसे आप याद रखोगे? तो जैसे कोई करुण किस में होगा? रोना धोना किस में होगा? किसी का कोई गुजर गए हो, कुछ खो गया हो, तभी होता है। और कौन लेके जाता है? कह देते हैं कि यमदूत लेकर गए इसको, इस व्यक्ति को, जब कोई मर जाता है। तो मतलब देवता यम। शोक स्थायी भाव हो जाएगा, करुण रस है। इसके बाद है पताका प्रकरी भेदात विविधा भवति। प्रकरणिकम, प्रधानम, प्रासंगिकम, चारित्रिकम। तो किसके बारे में है यहाँ पर ये? तो पताका और प्रकरी जैसे 2 भेद होते हैं, तो जो कि प्रासंगिक है। कथा वस्तु कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है,
आधिकारिक और प्रासंगिक। तो प्रासंगिक जो है इसके भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद हैं, एक पताका और एक परकरी। ये वाले पताका क्या है? अनुबंध से दूर तक चलने वाली पताका, मतलब एक पताका उसको कह लो घटना जो बहुत लंबी चली थी। जैसे ये रामायण है, रामायण में सुग्रीव वृत्तांत होता है, आता है तो लास्ट तक साथ देता है राम का जब तक वे विजय प्राप्त नहीं कर ले, तो वो हो गई। एक थोड़ी सी दूर तक चलती है, जैसे सबरी था, सबरी का वृत्तांत आया था, थोड़ी सी घटना ही थी बस उसकी, तो वो परकरी हो गया। तो अनुबंध सहित दूर तक चलने वाली पताका होती है और एक देश में रहने वाली परकरी होती है। इसके बाद है हास्य रस प्रभेदा सन्ति। हास्य रस के भेद हैं, तो कितने हास्य रस के भेद? हास्य रस जो है इसके 6 भेद होते हैं। स्मित हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अति हासित। तो 6 हैं। एक तो यही हो जाएगा स्मित। समित एक में सुर में हा जुड़ जाएगा, ये वाला हासित हो जाएगा, और इसमें इसके आगे वी जुड़ जाएगा, विहासित हो जाएगा, उसके आगे उप जुड़ जाएगा, उपहासित हो जाएगा, और एक में अप जुड़ जाएगा, अपहासित हो जाएगा, और एक में अति जुड़ जाएगा, अतिहासित हो जाएगा। तो ऐसे 6 थे, और ये जो है प्राय प्रहसन नामक रूपक के भेद जो उसमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थोक्षेपक का। तो अर्थोक्षेपक जैसे भी 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और किस में प्रयोग में आता है? रूपक में, उसमें प्रयोग आता है। अर्थोक्षेपक कितने होते हैं? 5 होते हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिका, अंकस्य, अंक अवतार। ये भी हमने पहले कराया था, पुरानी वाली वीडियो जो इसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। इसके बाद है गौरवाहिका है, ये उदाहरण है। अब किसका है? जहत लक्षण का, अजहत लक्षण का, सारोपा या साध्यवसान लक्षण का। तो किसका उदाहरण है? तो आचार्य जो मम्मट थे इन्होंने लक्षण के 6 भेद बदलाए थे, और उसमें लक्षण 3 प्रकार की मतलब उसमें 6 भेद बतलाए थे, और वो लक्षण जो है 6 प्रकार की थी। पहले लक्षण के शुद्ध और गौणी 2 भेद, पुनः शुद्ध लक्षण के 2 भेद, उपादान लक्षण, लक्षण लक्षण। तो गौरवाहिका जो ये सारोपा लक्षण का उदाहरण था। किसका? सारोपा का। इसके बाद है तात्पर्यम अंगीकुर्वन्ति। अन्वित अभिधानवादिनः, निरुक्त अभितानिवादिनः या शब्द ब्रह्मवादिनः है। तो तात्पर्य अर्थम अंगीकुर्वन्ति, तो तात्पर्य अर्थ अपि के सूचित, मतलब पार्थ सारथी मिश्र आदि अभितानिवादी मीमांसकों के मत में 3 प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त 4थे प्रकार का तात्पर्य भी होता है। तो ये अभितानिवादी थे, ये वाले अभितानिवादी ने। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।